बेशक सुभान अल्लाह। करम फरमा और इन बड़ों का एहतराम कीजिए। इस जलसे का मकसद यही है अब्दुल्ला कि हम अपने बड़ों न ये पता रुश्ती कौन है, न ये पता आलिम दीन कौन है, न ये पता, मेरा मकसद इख्तिलाफ नहीं है, ये इस्लाह है आइंदा साल के लिए। ये बड़ा जो है वो बड़ा रखें, आगे रखें, लिहाजा इस चीज़ का ख्याल कीजिए। इलेक्शन नहीं है, ये आपका एक करीम को मनाने का जरिया को मनाने का जरिया है। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा आप हज़रात। और ये जो स्टेज वगैरह है अच्छा है, माइक वगैरह और अच्छा कर लीजिए वज़ीर। लिहाजा आप हज़रात जब भी जलसा करें ना इखलास नियत में रख लीजिएगा। और लिहाजा ज़रूरी नहीं कि ऐसा नेक बनिए, साले बनिए, नमाजी बनिए, सबसे पहले अपना लुक़मा हलाल कीजिए। कोई वली नहीं बनता है, कोई नबी नहीं बनता, नबी बन ही नहीं सकता, कोई मुकर्रम नहीं बनता है। फवजदा अब्दन मिन इबादिना व आतीनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह कहता है इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अमदिय हुक़बा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह के सूफी हर जगह पर मौजूद है, हर मकाम पर है, क़यामत तक आते रहेंगे। जहाँ इल्म इरफान का दरिया, जहाँ शरीयत का दरिया, जहाँ तरीक़त का दरिया मिल जाएगा वहाँ अल्लाह वाले तुमको मिल जाएंगे। शर्त ये है लुक़्मा हलाल होना चाहिए सबसे, वरना क्या बात है, वरना हुक्म ये होता है सबसे कम तर अज़ाब ये है कि पैरों में क्या डाला जाएगा, अल्लाहु अकबर, जहन्नम की जूतियाँ पहना दी जाएंगी, जिसकी वजह से कान और नाक के रास्ते से दिमाग बाहर हो जाएगा। और बड़ा अजाब के बारे में कहते हैं एक वादी अहबब, उसके अंदर लमलम है, 36 मरतबा जहन्नम भी जिससे पनाह मांगता है। उन लोगों को जो रिज़्क़ हराम खाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो हराम खाते हैं ना, और लुक़्मा हराम खाने के बाद न नफिल कबूल न फर्ज कबूल और कोई चीज़ भी कबूल नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि बोला जाए, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। ये नहीं है कि दिखावा किया जाए, वरना बेशुमार नेक आदमी मरते हैं तो मैदान महशर में पता चलेगा जहन्नमी, और बेशुमार लगता होगा दुनिया वाले गुनाहगार कहते होंगे। वजह यह है लुक़्मा हलाल बहुत ज़रूरी है। लुक़्मा हलाल अगर नहीं है ना तो याद रखिए कोई वली नहीं बन सकता है, कोई औलिया की जमात में शामिल नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल अक़ाइद सफ़ा नंबर 133 सत्र नंबर 17, 18, 19, 20 की हदीस पाक, मेरे सरकार कहते हैं हाँ नमाज़ें मकबूल है लेकिन रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, रोज़ा मकबूल है रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, हाँ शरीयत मुतहरा पर पहले चलना चाहिए। तुझे नमाज को पढ़ना है, तुझे रोज़े भी अदा करने हैं, तुझे ज़कात देनी है, तुझे हज बैतुल्लाह भी करनी है, लेकिन याद रख सहाबी रसूल तुझे नमाज पढ़ने से कबल अपने लुक़्मे पर ख्याल करना है, वो हराम है कि हलाल है। आपने नाम सुना होगा, एक नाम है जिसके सिलसिले में बड़ा नाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनको कहा जाता है। एक मरतबा निज़ामुद्दीन ने उनका खाने में नमक कहीं और से मिला दिया तो बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं जानते क्या कहते हैं आज इबादत में लज़्ज़त नहीं आई है, आज इबादत में मज़ा नहीं आया है। और मेरे सरकार फरमाते हैं हाँ अगर तू नमाज़ें पढ़ता है, रोज़ा तू रखता है, ज़कात तू देता है, हज बैतुल्लाह तू करता है, तो नमाज़ें पढ़ ले, ज़कात भी दे दे, हज बैतुल्लाह कर ले, लेकिन ये करना रिज़्क़ हलाल का खाना ये तेरा काम है, जन्नत दिला देना अल्लाह के नाम का काम है। इन तमाम चीज़ की बुनियाद जो रखी वो रिज़्क़ हलाल रखा है। क्या रखा है? रिज़्क़ हलाल। अल्लाहु अकबर कबीरा। मकसद कहने का ये था कि बड़ों को बड़ा रखें, जो लोग हैं जैसे हैं उनका ख्याल किया जाए, हमारे पेशवाओं को आगे रखा जाए। और नारे तकबीर नारे रिसालत, ये मैं आगे बैठ गया, मैं किसी लायक थोड़ी, ये तो हकीकत में क़ारी महफूज जैसे असातिज़ाओं की मोहब्बत है, उनसियत है कि इन्होंने सोफ़ों पर बैठने लायक बना दिया, वरना मेरा मयार तो ये है बड़ा छोटा कोई नहीं है। हमारे तुरहमाने दरमियान में एक पर्दे रख दिए गए हैं, वरना जानते ना मैं तुम्हें मुँह दिखा सकता हूँ ना तुम मुझे मुँह दिखा सकते हो। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िब मन तक़ीम, अज़ाब तो आएंगे मगर इज्तिमाई अज़ाब नहीं आएगा। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे दरमियान में भेज दिया, कोई नहीं है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। हकीकत यह है कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और मैं क्या चीज़ हूँ? हकीकत में हमारे तुम्हारे दरमियान में बड़ी ज़ात एक है और वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। शबी अफ़राद की दुआ पर दाया करो, रोज़ शायद बंदे के लिए मोबाइल में बढ़ जावे, मेरे मोबाइल में बढ़ जावे। 4 मिनट की मान ले, 5 मिनट।
चमक वाले उजलों में चमके किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा अच्छा, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी कोई नहीं है। सबसे बड़ी जात मेरे सरकार की है। जरा जरा सी बात में नारे तकबीर नारे रिसालत करने के बाद, जानते नारे तकबीर नारे रिसालत की वजह से लोग मिदहत रसूल को रोक देते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिदहत को रोक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं जब महफिल रसूल में बैठो ना तो तुम भूल जाओ कि कहाँ बैठे हैं, क्योंकि असहाब रसूल का मामूल रहा है। सहाबा किराम ऐसा बैठते थे जैसे अल्लाह को सूफी लड़की बैठी हुई है, सूफी लड़की अपनी जगह पर गामज़र है, ऐसा सहाबा किराम का मामूल था। इन महफिलों में बैठने के बाद तुम्हारा हाल भी होना चाहिए, इसलिए कि इस महफिल में आओ तो मजे के लिए नहीं, अब तो आदत ये बन चुका है। लोग पैसे देते हैं चेहरे देखकर, लोग मामलात उठाते हैं पहले देखकर, लोग जानते अपनों को निजाम देते हैं, मगर इसका कोई सवाब नहीं है। सवाब तब है जब मुस्तफा की मोहब्बत में पैसा दिया जाए, जब मुस्तफा की मोहब्बत में उनकी हकीकत में अपने पैसों को कुर्बान किया जाए। लोग तो हालात ये है कि अपनी जिंदगी को भूलने के बाद जानते दूसरों को आला करने में लगे हैं। कोई अपने आप को बुलंद कर रहा है, कोई इलेक्शन लड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है मुस्तफा के जाने के बारे में, कोई मसाजिदों में रहने के बाद सियासत, कोई मदरसों में सियासत खेल रहा है और ख्याल करता है कि बुलंदी मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी। अरे आला कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं दुनिया वालों को ये दावत देते हैं, एक शख्सियत है कि पेशे हक मुस्ताफ़ का सुनाते जाएंगे, आप होते जाएंगे, हमको आसाते जाएंगे, वो साथे नहीं है, खुदा ने दामन महबूब को तुरंत होते जाएंगे, आप उनको बेशक सुभान अल्लाह। इस चीज का ख्याल कीजिए। इश्तिहार का भी एक शक्ल होती है, इश्तिहार है। इश्तिहार की शक्ल क्या बना दिया, इलेक्शन बोर्ड बना दिया है। लिहाजा इस चीज को कब समझोगे तुम? अच्छा जो आलिम है वो छोटा, उससे दादा मियां का लक़ब छोटा, खिताब का मनसब का जो अहम है वो छोटा, लिहाजा आम इंसान बड़ा। कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमूना का मतलब क्या है? फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून का मतलब क्या है? मेरे भाई, सिर्फ अपने मकासद को बयान करना या अपने आप को आला बता देने से कोई आला नहीं होता। आज इसको मेरे सरकार कहते तू आला है तो वो आला वो है। हमारे तुम्हारे कहने से कोई बुलंद नहीं होता, बुलंद वो होता है जिसको मेरा नबी बुलंद कहता है। आगे चलिए, मैं क्या कह रहा था, कौन कहता है लफ्ज़ों का खज़ीना लिख दो, अरे तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़ मदीना लिख दो। बेशक सुभान कौन अल्लाह। कहता है लफ्ज़ों का खज़ीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़ मदीना लिख दो, और मौत आ जाए अगर गुंबदे खिज़रा के करीब, तारीख में से मरने को जीना लिख दो, मरने को तारीख में से मरने को जीना लिख दो। और आशिक कहता है, जमाने वालों को पैगाम देता है, क्या कहता है? अल्लाहु अकबर कबीरा, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए। और एक जगह कहा कि वो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, जो डूबे हुए सूरज को निकाल देता है। बचपन ही से वालिदैन ने सिखाया था, बेटा नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और कौन देता है? सभी को आमना का लाल देता है। ये जो इबादत, ये खाना, ये फंतशिरू फिल अर्द जो कहा गया है, ये तुम्हारी भलाई के लिए, वरना अल्लाह कादिर है तुम्हें बैठे बिठाए भी खिला सकता है। वरना खा तुम लो भूख न मिटे, पी तुम लो प्यास न मिटे। ये रब कदीर की कुदरत में है। कहते हैं, आशिक कहता है कि अल्लाहु अकबर कौन कहता है? दुनिया वालों को ये फिक्र दी, मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, जो डूबे हुए सूरज को निकाल देता है। और बचपन ही से वालिदैन ने सिखाया था, बेटा नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। बोलोगे बोलो, कौन देता है? सभी को आमना का नाम देता है। अरे जब तक दिया चलता है उस वालों का, ये जमाना मेरे नबी की निशान देता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये जमाना, अक्का वालों बोलो, तुम्हारे तो मायने तुम्हारे गांव के यही आते हैं, सबसे अनोखा यक्का भी है, अगर गाड़ी भी है सबसे अलग। और यहाँ की बात तो ये है कि आला हजरत के बाद फतवों पर तस्दीक यहाँ के उलमा ने की है। ज़्यादा आप समझिए इसे। और मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो जामिया नईना से लेकर अशरफिया तक कहीं ना कहीं नहर बह रही है इल्म की, तो उस नहर में कहीं ना कहीं पानी अक्का का भी मौजूद है। और मेरे इमाम ने जो बरेली की सरजमीन पर बैठकर अरब की सरजमीन तक जलथर बना दिया है, वहाँ भी सदका कहीं ना कहीं अक्का का है। माना अरब ने तुझे यगाना, आया अजम ने तेरा तराना, माने तुझको सारा ज़माना। हम ये अहले सुन्नत आला हज़रत चीख पड़े चोटी के वहादे, फाड़ दिए उस्ताद के जबड़े, खंजर क्या खूब चलाया, हम ये अहले सुन्नत आला हज़रत। मैं कहना क्या चाह रहा था, मैंने आयत करीमा पढ़ी थी।